अगर आप उस वक्त दाना महफूज ना करती तो शायद आज के उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मैं बहुत परेशान होकर आपके घर पे आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। मैं सोच रहा हूँ कि जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और उनकी लालटेन तो ऑन ही होगी। मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लूंगा। कालू कौवा जैसे ही हल्के कदम रखकर स्वीटी चिड़िया का दाना चुराने ही लगता है तो उसकी पूंछ जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से गंदम का दाना अपने घर में इकट्ठा किया हुआ था और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आप उस वक्त दाना महफूज ना करती तो शायद आज हम किसी के मोहताज होते, ये शायद हम भूख की वजह से मर ही चुके होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? चिड़िया आप ही, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत परेशान होकर आपके घर पे आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बुरा वक्त आए, बारिशें आए या सूखे का समय आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। हमारे पास तो दाना है, लेकिन कौवे अंकल बहुत परेशान होकर आए हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र ना होती ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है। मैं शर्मिंदा हूँ चिड़िया आपी, आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, तो 4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को? और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि वो दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन शर्मीलो कवि फिर से कालू कौवे से कहती है, कालू, दाना तो जो भी लाए थे ना तुम कल स्वीटी चिड़िया से, वो तो खत्म हो गया है। अब क्या होगा? तुम ऐसा करो कि फिर से जाओ चिड़िया के पास। हमारे पास तो जो भी दाना था वो खत्म हो गया, और अब बच्चे फिर से कुछ मांग रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें दाना जरूर दे देगी। नाना नहीं शर्मिलो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, बहुत मगरूर है चिड़िया। क्या मतलब कालू? अगर तुम उसके पास दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं और कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए। शर्मिलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास? मैं सोच रहा हूँ कि जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे
और उनकी लालटेन तो ऑन ही होगी। मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लूंगा। हाँ, ये ठीक है कालू। इस तरह वो भूखा सोएगी और हम पेट भर के। इस तरह उसे पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कौवी रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना और परेशान बिल्कुल मत होना। मैं बहुत जल्द चिड़िया के घर से दाना चुरा कर वापिस लौट आऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया की खिड़की से उसके घर के अंदर चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे होते हैं। कालू कौवा जैसे ही हल्के कदम रखकर स्वीटी चिड़िया का दाना चुराने ही लगता है तो उसकी पूंछ स्वीटी चिड़िया के घर में पड़ी लालटेन के साथ लग जाती है। लालटेन काफ़ी देर से जल रही थी और काफ़ी गर्म हो चुकी थी, और जैसे ही कालू कौवा उसके साथ लगता है तो उसमें से आग बाहर आने लगती है और वो कालू कौवे की पूंछ को लग जाती है। कालू कौवे की पूंछ को जैसे ही आग लगती है तो कौवा चिल्लाने लगता है, हाय हाय मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। कालू कौवे की आवाज़ से स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे उठ जाते हैं। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़े जा चुका था चोरी करते हुए। और फिर स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत हंसते हैं। कौवे, तुमने तो अपने किए की सज़ा खुद ही पा ली, अब मैं तुम्हें क्या ही सज़ा दूंगी। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मज़ीद सज़ा देने के उसे और दाना दे देती है। ये लो, दाना ले जाओ, और हाँ, घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी ज़रूर करवा लेना। और फिर कालू कौवे के ऊपर स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे दोनों हंसते हैं। और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।